हेलो नमस्कार मित्रों, हम आप लोगों के लिए लेकर प्रस्तुत हैं एकलव्य चैनल के माध्यम से संख्या पद्धति यूपीपी का सिलेबस के अंतर्गत आने वाला पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग सीधा अपने सिलेबस पे चलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा मौज मस्ती नहीं, ज़्यादा मजाकबाजी नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब हम संख्या पद्धति पे विषय में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जो आपका चैप्टर है, तो संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। तो हमको काल्पनिक संख्या के विषय में नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके विषय में है? वास्तविक संख्या के विषय में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली 2 संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली कई संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, भिन्नात्मक संख्या। तो तमाम प्रकार की संख्याएं आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। आइए हम एक एक संख्याओं के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले आप जानिए प्राकृतिक संख्या के विषय में। प्राकृतिक संख्या क्या आपका होता है? गिनती की संख्याएं जो होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती की जो संख्या है वो आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के जस्ट बाद आता है पूर्ण संख्या। जैसे यह सृष्टि ईश्वर के लिए मानव इंपॉर्टेंट है और मानव के लिए ईश्वर इंपॉर्टेंट है, वैसे प्राकृतिक संख्या के लिए 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी संख्या बिना 0 के पूर्ण नहीं होती है। तो जब प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दिया जाता है तो वो संख्या आपकी कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। तो इसके बाद आती है आपका विषम संख्या। विषम संख्या क्या है आपका? विषम संख्या जो है आपका, जो संख्या 2 से ना विभाजित हो वो संख्या आपका क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके पास केवल 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 13। और इसके पहले एक और संख्या था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं किए थे। पूर्णांक संख्या क्या होता है आपका? पूर्णांक संख्या होता है आपका सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं जब धनात्मक साइन और ऋणात्मक साइन के साथ लिया जाता है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसमें 0 भी आता है, जो उसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट संख्या नहीं था, तब भी हम संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। इंपॉर्टेंट संख्या जहां से आता है वो होता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक से कोई ऐसा एग्जाम नहीं, ये यूपीपी की बात छोड़ो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछे गए होंगे। तो अभाज्य संख्या में जैसे ऐसा कोई सम संख्या, मतलब ऐसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो। ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा अभाज्य संख्या बताइए, ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, जो सम हो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर 5 स्टार लगा दीजिए, इस पर 5 स्टार लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसा अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो, तो वो संख्या क्या है? 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके बाद हम चलते हैं भिन्न पर। भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। भिन्न क्या होता है आपका? भिन्न क्या होता है? देखिए, भिन्न और परिमेय दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट दोनों एक है नहीं। भिन्न और परिमेय दोनों एक जैसे दिखते हैं पर है नहीं। तो आइए भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर
स्पष्ट करते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं भिन्न और दूसरे तरफ लिख देते हैं परिमेय संख्या, दूसरे तरफ परिमेय संख्या। तो भिन्न क्या है, परिमेय संख्या क्या है, दोनों स्पष्ट करते हैं हम आपको। भिन्न आपका क्या है, यह भी पी बाई क्यू के रूप में होता है, और परिमेय संख्या क्या होता है, वो भी पी बाई क्यू के रूप में होता है। भिन्न जो होता है आपका, यह भी पी बाई क्यू के रूप का होता है। भिन्न जो होता है यह भी पी बाई क्यू के रूप का होता है। परिमेय भी क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप का होता है। कोई अंतर है इसमें, ये पहला अंतर तो सेम है ना, पहला जो पार्ट है वो सेम है। देखिए भिन्न क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप का होता है। परिमेय संख्या भी पी बाई क्यू के रूप का होता है। अब देखिए दूसरा अंतर स्पष्ट करते हैं हम, क्या पी बाई क्यू के रूप। भिन्न जो होता है आपका, भिन्न, यही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर नोट कर लीजिए, मुहर लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये जो पी बाई क्यू है भिन्न, इसके दोनों सेम थे ना। भिन्न जो होता है आपका ऋणात्मक नहीं होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, बंटवारा। अरे भाई जो संख्या बट जो कुछ होगा ही नहीं, कर गए कर्जेदारी में होगा वो, उसमें बंटवारा कैसे होगा। तो इसलिए भिन्न जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। भिन्न जो होता है आपका, भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है, भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है। और ये परिमेय संख्या ऋणात्मक होता है, परिमेय आपका ऋणात्मक होता है। यही अंतर मेन था। अब जो अंतर बता रहा हूं, पी कामा क्यू पूर्णांक होते हैं, यहां पर पी कामा क्यू, सॉरी यहां पर पी कामा क्यू पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये पी कामा क्यू, पूर्णांक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्यू डज नॉट जीरो होता है। पी कामा क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू डज नॉट जीरो होता है। और इसमें छोटा सा अंतर मैं बता रहा हूं, पी कामा क्यू क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। पी कामा क्यू पूर्ण संख्या होते हैं। ये आपको जो मैंने अभी बताया, ये आपको अभी जो मैंने ये बताया, ये लिख के ले लो, किसी बुक में लिखा नहीं मिला है, ये हमको हमारे गुरुजी ने बताए हैं। तो पी कामा क्यू क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, जीरो से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या जाता है। तो अब यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 ये सब पूर्ण संख्या है ना। पूर्णांक में माइनस प्लस और जीरो सभी आ जाते हैं। यहां पर भी क्यू डज नॉट जीरो होता है। ये माइनर डिफरेंस था पूर्णांक, ये माइनर डिफरेंस था भिन्न और परिमेय संख्या में। इसको अच्छे से क्लियर से स्पष्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है आपका, ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट, जो भी प्रतियोगी छात्र यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और वो गणित विषय में अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं, तो उनको गणित विषय के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूं। इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस ये करना है आपको 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक आपको ये याद कर लेना होगा, आपके जुबान पे होना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन में आपके जल्दी हो जाएगी। 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे एक क्या है, एक का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1, और 1 का घन क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, घन मतलब क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। इस प्रकार आपको 20 तक का वर्ग और घन आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब ये आपको जुबान पे होना चाहिए। आप जैसे बोला गया 19 का वर्ग क्या होता है, 19 बोला नहीं गया तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। क्या होता है 19 का स्क्वायर, 361 हो जाता है। तो ये ऐसा आपको याद रहना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन में जल्दबाजी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, तो अब हम आइए टॉपिक पे चलते हैं, जहां से लिख के ले लीजिए, 2000% की गारंटी, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो क्वेश्चन का टाइप क्या है, इकाई का अंक निकालना। क्वेश्चन का टाइप क्या है,
हेडिंग है आपका इकाई का अंक निकालना। तो चलते हैं, इकाई का अंक निकालना। क्वेश्चन है आपका इकाई, ध्यान से देखिएगा, इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, विद इन टाइम के अंतर्गत आपसे यूडी सर ने वादा किया है तो उस वादे पे हम खरे उतरेंगे। विद इन टाइम के अंतर्गत हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब इकाई का अंक निकालना, ये पक्का 1 नंबर का पक्का आने वाला है। यूपीपी में 1 नंबर का पक्का आने वाला है, लिख के ले लीजिए आप। तो इकाई का अंक क्या है, आपसे पूछेगा, बहुत बड़ी पावर दे दिया जाएगा, 2365 का पावर 3678, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताते हैं, विद इन 5 सेकंड के अंतर्गत आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं इसको। 1, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का, पहला ट्रिक है, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हो। ध्यान दीजिए, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसमें सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसमें सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसका आंसर एज इट इज हो जाएगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्पष्ट कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, क्या है एग्जाम्पल, 2376 का पावर 65,678, 2376 का पावर 65,678 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 2376 का पावर 65,678, पावर बहुत बड़ी संख्या है। आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, तब भी इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएगा। तो हमको वैल्यू तो फाइंड करनी है नहीं, हमको ओनली इकाई का अंक बताना है। तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, 6, इसके लास्ट डिजिट क्या है, इकाई के अंक पर क्या है, 6 है, केवल हमको 6 से मतलब होना चाहिए। 6 का पावर 1 क्या होगा, 6, 6 का पावर 2 क्या होगा, 36। अब देखिए 36 2 डिजिट का नंबर है, 36, 36 जो है आपका 2 डिजिट का अंक है, 2 तो इसमें इकाई का अंक है 6, दहाई का अंक है 3, तो हमको 3 से कोई लेना देना नहीं, हमको 6 से लेना देना है। अब आता है 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 का वैल्यू होता है का 216। अभी इकाई का अंक कितना, 6 आया है। अब 6 का पावर 4 लेके चलते हैं, तो 6 का पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 1296। 6 का पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो मित्रों आप ध्यान दीजिए, अब इसमें भी इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। तो आप चाहे जितनी बार कर लेंगे, हर बार 6 ही आएगा। इसीलिए इसका एक ट्रिक बना लीजिए आप लोग, ये आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, 0, 1, 5 और 6 चाहे जितनी बड़ी पावर में आ जाएंगे, इनका इकाई का अंक वही वाला नंबर होगा। यदि लास्ट वाला डिजिट 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा, यदि लास्ट वाला डिजिट 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, लास्ट वाला डिजिट 5 है, 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा,
और लास्ट वाला यानी अंतिम वाला अंक यदि 6 है तो इकाई का अंक 6 होगा। अब आइए चलते हैं, इसके बाद भी कुछ संख्याएं बचती हैं। क्या उसके बाद जो संख्या बचती है, क्या बचती है? तो ध्यान दीजिए, तो इसके बाद जो संख्या बचती है क्या? 2 बची है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 6 तो हो गए, 7 है, 8 है और 9 है। केवल 10 ही संख्या तो होता है ना, 0 से लेकर 10 तक 4 संख्याओं का तो मैंने बता दिया। बचे कितने? 6 संख्या। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस बात पर ध्यान दिया जाए, इस बात पर अमल किया जाए। क्या अमल किया जाए? तो देखिए, हां, पहला पॉइंट आप लोग नोट करिए। पावर में सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले पावर में, पावर यानी घात में, सबसे पहले घात में 4 का भाग दिया जाएगा। 4 का भाग दिया जाएगा, दिया जाएगा। सबसे पहले घात में 4 का भाग दिया जाएगा। भाग देने पर भाई आप 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ सकता है? या तो शेष 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। भैया 4 से भाग देने पर 4 शेष कभी नहीं आएगा, 4 से ज्यादा भी नहीं आएगा, इतना ही शेष आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4 या 4 से ज्यादा नहीं आने वाला है। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही लेट से शुरुआत किया है, लेकिन देर से ही आए हैं, दुरुस्त आएंगे, दुरुस्त आए हैं। हम विद इन 17 डेज सिलेबस खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमको कोशिश करना है, हमको डरना नहीं है। कोशिश करेंगे और हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एकलव्य चैनल के माध्यम से हम आपको विद इन टाइम पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा सिलेबस, 5 टेस्ट भी हम सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप ये सब जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया सबसे पहले घात में 4 का भाग दिया जाएगा। शेष मैंने बताया क्या क्या बच सकता है। 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। तो पहला, जब संख्या का अंतिम अंक इतना हो तो भाग दिया जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? तो यहां कोड बना देते हैं। शेष क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब अंक, ये तो रहा शेष। अंक क्या होगा? अंक मान लीजिए 2 हो, लास्ट वाला अंक 2 हो, तो 0 शेष बचेगा तो क्या होगा? सब मैं बताता हूं। यदि 1 शेष बचा तो इकाई का अंक 2 होगा। यदि 1 शेष बचा तो इकाई का अंक 2 होगा, 2 के लिए, अंक 2 के लिए। और यदि 2 शेष बचा तो इकाई का अंक 4 होगा। यदि 3 शेष बचा तो इकाई का अंक 8 होगा। और यदि 0 शेष बचा तो क्या होगा? 0 शेष बचा तो इकाई का अंक 6 होगा। अब अंक 3 के लिए प्रवेश करते हैं। ये तो 2 के लिए था, ये किसके लिए था? 2 के लिए था।
अब अंक मान लीजिए 3 है, 3 है तो अगर शेष 0 है तो क्या होगा, शेष 1 है तो क्या होगा, शेष 1 के लिए 3, शेष 2 के लिए 9, शेष 3 के लिए 7 और शेष 0 के लिए 1 बचता है। अब देखिए कैसे होगा, अभी हम इसको कैलकुलेशन के माध्यम से भी बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। आज से 17 दिन आप लोग मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। वादा है आपसे मेरा, वादा है आपसे मेरा, आपको हम मायूस नहीं होने देंगे। ये महाकाल की सौगंध है। सावन महीना चल रहा है, महाकाल की कृपा आप पर जरूर होगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो ध्यान दीजिए, यदि शेष 1 बचता है, शेष 1 बचता है तो 4 होगा, शेष 2 बचता है तो 6 होगा, शेष 3 बचता है तो 4 होगा, शेष 0 बचता है तो 6 होगा। इसके बाद चलते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद 4 के बाद क्या था, 7 था, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, 9 है। देखिए शेष 7 के लिए और संख्या 7 के लिए शेष 0 बचेगा तो क्या होगा, शेष 1 बचेगा तो 7, शेष 2 बचेगा तो शेष 2 बचेगा तो 9, शेष 3 बचेगा तो 3, शेष 4 0 बचेगा तो 1। ठीक, अब क्या होता है, अब 8 के लिए शेष 1 बचेगा तो 8, शेष 2 बचेगा तो 4, शेष 3 बचेगा तो 2, शेष 0 बचेगा तो 6। 9 के लिए शेष 1 बचा तो 9, शेष 2 बचा तो 1, शेष 3 बचा तो 9, शेष 0 बचा तो 1। ये तो रहा कोड। अब ये कैसे आएगा इसको स्पष्ट कराते हैं। देखिए भाई, कोई भी पावर हो, कितना भी बड़ा पावर आएगा, 4 ही तक आप चेक करिए, 4 के बाद रिपीट होने लगता है। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। यहां देखिएगा 2 का देखिए, संख्या 2 है ना, 2 का पावर 1 कितना आएगा, 2, 2 का पावर 2 कितना आएगा, 4, 2 का पावर 3 कितना आएगा, 8, 2 का पावर 4 कितना आएगा, 16, 2 का पावर 5 कितना आएगा, 32। देखिए 32, देखिए हमको संख्या से नहीं मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है ना। संख्या इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 6। पुनः रिपीट होने लगा कि नहीं, इकाई का अंक क्या आ गया, 2। इसीलिए हमने जो पॉइंट लिखाया है, सबसे पहले घात में 4 का भाग दिया जाएगा। 4 का भाग इसीलिए दिया ना जाएगा क्योंकि पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, तो इसीलिए हम 4 ही का भाग देंगे। अब क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 2378 का पावर 6780 का में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 2378 का पावर 6780 में इकाई का अंक क्या होगा। 4 संख्या को छोड़ करके बाकी जो 6 संख्याएं बची थी, कौन कौन सी बची थी, 2 बचा था, 3 बचा था, 4 बचा था, 7 बचा था, 8 बचा था और 9 बचा था। इन संख्याओं के लिए
पावर में 4 का भाग दिया जाएगा। तो पावर क्या है 6780 में किसका भाग देंगे 4 का। तो 4 का भाग देने पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जब 4 का भाग देंगे तो 4 का नाम 4, 6 में से 4 जाएगा 2, उतारेंगे 7, 4 छंके 24, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा तो क्या जाएगा 4 छक्के 24। तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, उतारिए 8, 8 उतारने के बाद क्या होगा तो 4 नवाई 36, 4 दहम्मा 40 ज्यादा हो रहा है तो 4 नवाई 36, 8 में से 6 जाएगा 2, उतर लाते हैं 0, 4 पंचे 20, कटून गया सब, शेष कितना आया 0। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों 4 के लिए क्या है 8 है, संख्या 8, संख्या जो है 8। जब शेष 0 बचता तो मैंने क्या बताया था भाई 8 के लिए, देखिए 8 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा 8 का पावर 1 मतलब शेष 1 8 होगा, 8 का पावर 2 करेंगे तो 64 होगा, यानी इकाई का अंक 4। यदि शेष 2 आए मतलब पावर 2 मतलब शेष 2। इस बात ट्रिक याद करिए, हर चीजें आप देखिए हमको देखिए अगर आपको गणित विषय में कम समय में क्वेश्चन ज्यादा करना है तो आप मन में कैलकुलेशन करिए। तो मन के कैलकुलेशन की क्षमता को बढ़ाइए आप। उसके लिए बादाम खाना पड़े तो बादाम खाइए, भिगो करके शाम को बादाम 5 से 10 बादाम खाइए। और देखिए ध्यान दीजिए, अब 8 का पावर 3 तो पावर 3 मतलब शेष 3 तो क्या हो जाएगा ये 512 न होगा। अब इकाई का अंक क्या हो गया 2, 8 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 40, यानी 4096। इकाई का अंक क्या आया शेष 0, 8 का 4 मतलब शेष 0, 4 से भाग दिया जाएगा 4 कहां से बचेगा 0 बचेगा ना, 0 ना बचेगा। तो 0 के लिए इकाई का अंक क्या होगा, यहां शेष 0 आया तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। तो अब इस टाइप पर एक क्वेश्चन और कराते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 6 के 6 संख्या के लिए मैंने जो बता दिया 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9, इन सब के लिए 4 का भाग दिया जाता है। शेष ये 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है। तो जो शेष 0 है उसी को 4 माना जाता है, और जो 1 है उसी को पावर, जो शेष 0 है उसको पावर 4 माना जाता है, और जो शेष 1 है उसको पावर 1, जो शेष 2 है उसको पावर 2, जो शेष 3 है उसको पावर 3 माना जाता है। किसका पावर माना जाएगा, जो संख्या का अंतिम अंक होगा उसी का पावर माना जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है 2733 का पावर 670 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो लास्ट का अंक क्या है 3 है, तो 6 संख्या के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, 2 3 4 7 8 9 के अंतर्गत आ रहा है ना, लास्ट 3 है, 3 हाल मारा ना इसमें, 3 आया ना। तो 670 में किसका भाग 4 का भाग दे दो भैया, 4 का नाम 4, 6 में से 4 जाएगा 2 में बाद यहां 7 उतर आएगा 27 ना हुआ, 27 को भाग देंगे 4 से, 4 छक्के 24, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, उतार लाइए 0। अब 4 का भाग दीजिए 30 से, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 से ज्यादा न हो रहा है तो 4 सत्ते 28, तो शेष कितना आया 2 बचा। तो अंक 3 है, तो 3 का पावर 1 करने पर यानी शेष 1, 3 का पावर 2 करने पर यानी शेष 9। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का
अंक 9 होगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए, तो इकाई का अंक हम जहां तक समझते हैं आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। यदि नहीं क्लियर होगा, आप मेरे वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, 2000% की गारंटी है, पक्का समझ में आएगा। अब इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा भाजकों की संख्या ज्ञात करना। क्या पॉइंट है हमारा? भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ये भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो जैसे देखिए 625 कुल कितनी संख्या, क्या क्वेश्चन है आपका? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाजकों की संख्या ज्ञात करना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 625 कुल कितनी संख्या से विभाजित है? कुल कितनी संख्या से तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया क्वेश्चन, 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अब देखिए, कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। इसके बाद आता है क्या? अभाज्य भाजकों की संख्या आता है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभी हम भाजकों की संख्या बता रहे हैं, तो भाजकों की संख्या पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने वाली जो बात है आपकी, क्या होगा जब ऐसा सवाल आपके सामने आता है। देखिए, समय तो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन कोशिश करेंगे हम। और पहला कोशिश ऐसा होना चाहिए कि पग हमारा कोई डगमगा न सके, डिगा न सके। अंगद के जैसा पैर जमा दीजिए। 625, सबसे पहले 625 का एलसीएम निकाला जाएगा। तो 5 से निकालिए, 5 से 125, 5 से 25, और 5 से आया 5, और 5 से आया 1। अब इसमें देखना है कुल कितने प्रकार के अभाज्य संख्याएं हैं। एक ही प्रकार का आया है क्या? 5 का पावर 4 बार, क्योंकि 4 बार आया है, संख्या कट रहा है ये। तो घात की संख्या प्लस 1, भाजकों की संख्या बराबर क्या होगा? भाजकों की संख्या क्या होगा? घात प्लस 1। ये तो मान लीजिए एक प्रकार की भाजक आया था। अगर 2 प्रकार आया होता, 2 संख्याएं आती होती, तो दोनों घातों को जोड़ करके, दोनों घातों में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? मल्टीप्लाई। तो अब इसमें कितना हो जाएगा? 4 धन 1 बराबर 5। तो जो 625 की संख्या है आपका, ये केवल 5 संख्याओं से विभाजित है। इसका ट्रिक क्या है? एलसीएम निकालिए, जितनी बार आएगा उसके पावरों को जोड़िए 1, उसके पावरों में घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 48 कुल कितने संख्याओं से विभाजित है? 48 कुल कितने संख्या से विभाजित है?
48 कुल कितने संख्या से विभाजित है? तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। 48 2 से काटेंगे तो 24, 2 से काटेंगे तो 12, और 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 1। देखिए क्या आया, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। मैंने क्या बताया आपको, पावर को जोड़िए और उसका गुणा कर दीजिए। तो इसका पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ा जाएगा, 4 में 1 जोड़ा जाएगा, क्या हुआ 4 धन 1 5 हो गया, इंटू देखिए 2 पावर है तो गुणा भी होगा। 2 प्रकार की संख्या है तो 2 बार गुणा, 3 प्रकार की संख्या है तो 3 बार गुणा, गुणे क्या हो जाएगा, ये 1 धन 1 पावर में 1 जोड़ा जाएगा तब गुणा किया जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 2, तो कुल कितना आ गया 10। ये 48 जो है कुल 10 संख्याओं से विभाजित है। 48 जो है क्या, 48 क्या है जो, 48 कुल 10 संख्याओं से विभाजित है। अड़तालीस कुल 10 संख्याओं से विभाजित है। अब इसके बाद अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अगला टाइप होगा आपका, अगला पॉइंट क्या होगा आपका, अभाज्य, अभी तक भाजकों की संख्या था, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। पॉइंट क्या है आपका, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, अब 360 क्वेश्चन है आपका, तीन 360 कुल कितने अभाज्य संख्याओं से विभाजित है? कुल कितने अभाज्य संख्या से विभाजित है? तो ध्यान दीजिए, इसमें एलसीएम निकाला जाएगा, इसमें भी एलसीएम निकालिए। 360 का 2 से काटिए 180, फिर 2 से काटिए 90, 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए 1। क्या आया, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें जितने प्रकार की अभाज्य संख्या आएगी उतने संख्याओं से ये विभाजित होगा। किससे किससे, 2, 3, 5, इतनी संख्याओं से ये विभाजित है। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल से 1.5 घंटे का क्लास, 1.25 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे का क्लास डेली प्रोवाइड किया जाएगा। 1.5 घंटे 1.25 घंटे मैथ, 1.25 घंटे रीजनिंग। 15 दिन, आज के बाद 16 दिन बचते हैं एग्जाम के। 16 दिन में विद इन सिलेबस के अंतर्गत 5 MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को 5 पेपर सॉल्व कराया जाएगा। थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर दिया जाएगा और पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।